नमस्कार। रहस्य और परंपराओं के हमारे इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका एथनोग्राफर और कथाकार आज आपको एक ऐसे दिन की गहराई में ले जाऊंगा जो न केवल उत्सव का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति, भक्ति और अदृश्य शक्तियों के गहरे संबंधों का भी। आज का दिन एक ऐसा दिन जब स्वयं भगवान ने एक पहाड़ उठाकर अपने भक्तों को बचाया। एक ऐसा दिन जब प्रकृति का क्रोध शांत हुआ और मानव ने अपनी विनम्रता का परिचय दिया। इस दिन की अनदेखी, मेरे दोस्तों, गंभीर परिणाम ला सकती है, क्योंकि आज भी ब्रह्मांड अपनी विशेष ऊर्जाओं के साथ सक्रिय है। कुछ ऐसी शक्तियां जागृत होती हैं जो आपके जीवन को एक पल में बदल सकती हैं। तो आइए सावधान रहें और जानें क्या कहता है 25 अक्टूबर का यह रहस्यमय दिन। आज 25 अक्टूबर भारतीय कैलेंडर के अनुसार गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव का पवित्र दिन है। यह दिवाली के ठीक अगले दिन मनाया जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता, पशुधन के प्रति सम्मान और भगवान श्री कृष्ण की असीम शक्ति का जीवंत प्रमाण है। गोवर्धन शब्द गो यानी गाय और वर्धन यानी पोषण से बना है, जो दर्शाता है कि यह दिन गायों और प्रकृति के पोषण और सम्मान के लिए समर्पित है। किसान, पशुपालक और सभी गृहस्थ इस दिन अपनी समृद्ध, अच्छी फसल और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनका जीवन सीधे इन्हीं पर निर्भर करता है। धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में यह दिन भगवान श्री कृष्ण की उस अद्भुत लीला का स्मरण कराता है, जब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। यह हमें सिखाता है कि अहंकार से दूर रहना चाहिए और प्रकृति के हर अंश का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा पालन पोषण करती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के गोपाल रूप की पूजा की जाती है, जो गायों के पालक और प्रकृति के रक्षक हैं। भक्त अपनी गायों और अन्य पशुओं को सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे जुड़ी हर चीज के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। स्वास्थ्य, धन धान्य, पशुधन की वृद्धि और पारिवारिक सुख शांति के लिए इस दिन भगवान कृष्ण से विशेष प्रार्थना की जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब प्राचीन काल की प्राकृतिक शक्तियों के प्रति श्रद्धा और भक्ति का संगम होता है, जिसकी जड़ें हमारे पौराणिक और शायद कुछ हद तक पूर्व वैदिक प्रकृति पूजक परंपराओं में भी देखी जा सकती है। अब मैं आपको उस अद्भुत अविश्वसनीय गाथा में ले चलता हूं जिसने इस दिन को अमर कर दिया। ये कहानी है ब्रजभूमि की, जहां बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से सबको मोहित कर रहे थे। ब्रज के लोग सदियों से वर्षा के देवता इंद्रदेव की पूजा करते आ रहे थे, ताकि उनकी फसलें अच्छी हों और उनके पशुओं को पर्याप्त जल मिले। हर साल एक भव्य यज्ञ का आयोजन होता था, जिसमें ब्रजवासी श्रद्धापूर्वक इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अनेकों भोग चढ़ाते थे। एक बार नन्हे कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी एक विशाल यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। उनके नटखट मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताश्री, यह सब किसके लिए है? हम किसकी पूजा करने जा रहे हैं? नंद बाबा ने उत्तर दिया, बेटा, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं, जो वर्षा के देवता है। उनकी कृपा से ही हमें जल मिलता है, हमारी फसलें उगती हैं और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री, हमें इंद्रदेव की पूजा क्यों करनी चाहिए? हम तो गोवर्धन पर्वत के पास रहते हैं, वही तो हमें चारा, वनस्पति और आश्रय देता है। हमारी गायें उसी की गोद में चरती हैं। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, जो हमें सीधे लाभ पहुंचाता है। कृष्ण के तर्कों में इतनी सच्चाई और सरलता थी कि नंद बाबा और अन्य ब्रजवासी प्रभावित हो गए। उन्होंने इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। ब्रजवासियों ने कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की भव्य पूजा की। उन्होंने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, जिन्हें 56 भोग कहा जाता है, और उन्हें गोवर्धन पर्वत को अर्पित किया। उन्होंने गायों को सजाया और पर्वत की परिक्रमा की। इंद्रदेव ने जब यह देखा तो उनका अहंकार आहत हुआ। उन्हें लगा कि ब्रजवासियों ने उनका अपमान किया है। क्रोध में आकर उन्होंने प्रलयंकारी वर्षा शुरू कर दी।
आसमान काले बादलों से घिर गया, बिजली कड़कने लगी और इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि ब्रज भूमि में बाढ़ आने का खतरा मंडराने लगा। ब्रजवासी भयभीत होकर कृष्ण के पास दौड़े। हे कृष्ण, बचाओ! इंद्रदेव का क्रोध हम पर टूट पड़ा है। तब नन्हे कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को एक छाते की भांति उठा लिया। चलो ब्रजवासी, अपनी गायों और परिवार के साथ पर्वत के नीचे आश्रय ले लो। ब्रजवासी अपनी गायों और बछड़ों के साथ 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे, जबकि इंद्रदेव लगातार वर्षा करते रहे। 7वें दिन जब इंद्रदेव ने देखा कि उनका क्रोध ब्रजवासियों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है और कृष्ण अडिग खड़े हैं, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका अहंकार टूट गया और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। वे कृष्ण से क्षमा मांगने आए और तब कृष्ण ने पर्वत को वापस अपने स्थान पर रख दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विनम्रता किसी भी दैवीय क्रोध या प्राकृतिक आपदा से बढ़कर होती है। यह हमें प्रकृति, पशुधन और उस सर्वव्यापी शक्ति का सम्मान करना सिखाती है जो हमारे जीवन का आधार है। चिन्हों और संकेतों का संसार, भाग्य के निशान। आज का दिन, गोवर्धन पूजा का दिन, केवल पूजा पाठ का ही नहीं, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड से आने वाले गूढ़ संकेतों को समझने का भी है। ये संकेत हमें हमारे आने वाले समय के बारे में बताते हैं। लोकप्रिय शगुन और अपशगुन, ओमेन्स, मौसम और फसल। यदि इस दिन हल्की बारिश होती है, तो यह आगामी वर्ष में अच्छी फसल और समृद्धि का संकेत माना जाता है, क्योंकि यह इंद्र के शांत होने और प्रकृति के आशीर्वाद का प्रतीक है। वहीं यदि आकाश एकदम साफ और धूप खिली हो, तो यह भी शुभ माना जाता है, जो शांति और प्रचुरता का वादा करता है। गायों का व्यवहार। इस दिन यदि आपकी गायें या घर के पशु शांत, प्रसन्न और स्वस्थ दिखे, तो यह घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि का सूचक है। यदि वे किसी कारणवश बेचैन या अस्वस्थ लगे, तो यह भविष्य में किसी समस्या या बीमारी का संकेत हो सकता है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। दीपक की लौ। पूजा के दौरान जलाया गया दीपक यदि बिना बुझे और स्थिर लौ के साथ चलता रहे, तो यह दैवीय कृपा और मनोकामनाओं की पूर्ति का संकेत है। यदि लौ बार बार बुझे या अत्यधिक कांपे, तो यह किसी बाधा या चुनौती का पूर्व संकेत हो सकता है। खोई हुई वस्तु का मिलना। यदि आपको इस दिन कोई खोई हुई पुरानी वस्तु अचानक मिल जाए, तो यह संकेत है कि आपके जीवन में कोई मूल्यवान अवसर या संबंध फिर से स्थापित होने वाला है, या कोई लंबे समय से अटका हुआ कार्य पूरा होगा। घर में मकड़ी के जाले। दिवाली के बाद भी यदि घर में मकड़ी के जाले दिखे, तो यह संकेत करता है कि कुछ पुरानी नकारात्मक ऊर्जाएं अभी भी घर में मौजूद हैं, जिन्हें साफ करने की आवश्यकता है। यह वित्तीय या भावनात्मक बाधाओं का प्रतीक हो सकता है। भोजन का गिरना। अन्नकूट बनाते समय या परोसते समय यदि भोजन बार बार गिरे, तो इसे भविष्य में अन्न की कमी या धन के अनावश्यक व्यय का संकेत माना जाता है। यह आपको सतर्क रहने और भोजन व संसाधनों का सम्मान करने की सीख देता है। अतिथि का आगमन। यदि इस दिन अचानक कोई मेहमान आपके घर आ जाए, तो इसे शुभ माना जाता है, खासकर यदि वह कोई गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति हो। यह लक्ष्मी के आगमन और पुण्य की प्राप्ति का सूचक है। इनोह नाथनटाओ, इस रात के सपने और उनके अर्थ। गोवर्धन पूजा की रात देखे गए सपने अक्सर गहरे अर्थ रखते हैं और आपके भविष्य पर प्रकाश डालते हैं। गोवर्धन पर्वत देखना। यदि आप सपने में गोवर्धन पर्वत देखते हैं, तो यह दैवीय सुरक्षा, शक्ति और किसी बड़ी बाधा को पार करने की आपकी क्षमता का प्रतीक है। ये संकेत करता है कि आपके ऊपर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है। गायों का दिखना। सपने में स्वस्थ और दूध देती गायों को देखना धन, समृद्धि, मातृत्व के आशीर्वाद और पोषण का संकेत है। यदि गायें बीमार या कमजोर दिखे, तो यह स्वास्थ्य या वित्तीय चिंताओं का प्रतीक हो सकता है। भगवान कृष्ण का दर्शन। यदि आपको सपने में भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं, तो यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन, जीवन में सफलता
और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का अत्यंत शुभ संकेत है। भारी वर्षा देखना। यदि वर्षा भयावह और विनाशकारी लगे तो ये किसी चुनौती या संकट का प्रतीक हो सकता है, लेकिन साथ ही यह आध्यात्मिक शुद्ध और नई शुरुआत का भी संकेत है। यदि वर्षा शांतिपूर्ण और जीवनदायी लगे तो यह समृद्धि और आशीर्वाद का सूचक है। अन्नकूट का भोज। सपने में स्वयं को अन्नकूट का भव्य भोज खाते या बांटते देखना भविष्य में प्रचुरता, संतोष और अच्छे स्वास्थ्य का संकेत देता है। यह किसी बड़े उत्सव या शुभ समाचार की भी भविष्यवाणी कर सकता है। इस दिन जन्मे लोग। जो लोग 25 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के पावन दिन पर जन्म लेते हैं, वे भगवान कृष्ण और प्रकृति के विशेष आशीर्वाद से युक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से अत्यंत दयालु, संरक्षक प्रवृत्ति के, दृढ़ निश्चयी और साहसी होते हैं। वे अक्सर प्रकृति प्रेमी होते हैं और पशुओं तथा पर्यावरण के प्रति गहरा लगाव रखते हैं। उनमें नेतृत्व के गुण स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं और वे अपने परिवार तथा समुदाय के लिए एक मजबूत स्तंभ साबित होते हैं। वे अक्सर शांत और धैर्यवान दिखते हैं, लेकिन जब न्याय या अपने सिद्धांतों की बात आती है तो वे अटल रहते हैं। इनकी किस्मत अक्सर जमीन, कृषि, पशुपालन या ऐसे व्यवसायों से जुड़ी होती है जहां उन्हें लोगों की सेवा करने का अवसर मिलता है। वे अपनी उदारता और निस्वार्थता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अक्सर जीवन में दैवीय सहायता और संरक्षण मिलता है, जो उन्हें बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करता है। शुभ नाम। इस पावन दिन पर जन्मे बच्चों के लिए कुछ शुभ नाम भगवान कृष्ण, गोवर्धन पर्वत या प्रकृति से प्रेरित हो सकते हैं, जो उनके जीवन में समृद्धि और संरक्षण लाते हैं, जैसे गोपाल, गोविंद, कान्हा, कृष्ण के नाम, गिरिराज, शैलेंद्र, गोवर्धन पर्वत से संबंधित, प्रकृति, भूमि, धरा, प्रकृति से संबंधित। ये नाम उनके गुणों और भाग्य को और भी उज्जवल बनाते हैं। परंपराएं और अनुष्ठान। क्या करना चाहिए? गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा और समृद्धि से भरा होता है। इस दिन कुछ विशेष परंपराएं और अनुष्ठान हैं, जिनका पालन करने से आप भगवान कृष्ण की कृपा और प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उन गोवर्धन पूजा और गिरिराज महाराज का निर्माण। लक्ष्य: भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, पशुधन, फसल और परिवार की सुरक्षा व समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना। क्या चाहिए? गाय का गोबर, मुख्य, फूल, पत्ते, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल, दीपक, धूप, मिठाई, फल, जल और विभिन्न प्रकार के व्यंजन। कब और कैसे करें? सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन या किसी पवित्र स्थान पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतिरूप बनाए। इसे गिरिराज महाराज भी कहा जाता है। गोबर के इस पर्वत को फूलों, पत्तों, रंगोली और मोतियों से सजाए। पर्वत के बीच में या सामने भगवान कृष्ण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके चारों ओर गायों और बछड़ों के छोटे छोटे गोबर के आकृति बनाए। मंत्र: पूजा के दौरान गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक, विष्णुबाहु कृतोच्छ्राय, गवां कोटिप्रदो भव मंत्र का जाप करें। इसका अर्थ है, हे गोवर्धन, आप पृथ्वी को धारण करने वाले गोकुल के रक्षक हैं। आप विष्णु की भुजाओं से ऊपर उठाए गए हैं। करोड़ों गायों को समृद्धि प्रदान करें। भगवान कृष्ण के यूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद क्या करें? पर्वत की 7 परिक्रमा करें। मान्यता है कि कृष्ण ने 7 दिनों तक पर्वत उठाया था। गोवर्धन जी को अनेकों भोग लगाए, विशेषकर मिठाई और फल। पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद को सभी में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। गोबर की आकृतियों को बाद में खेत या बगीचे में बिखेर दिया जाता है, ताकि धरती को उर्वरता मिले। तो अन्नकूट महोत्सव और 56 भोग। लक्ष्य: प्रचुरता और समृद्धि के लिए प्रकृति और भगवान कृष्ण का धन्यवाद करना, भोजन के महत्व को स्वीकार करना और साझा करने की भावना को बढ़ावा देना। क्या चाहिए? 26 प्रकार के विभिन्न व्यंजन। इसमें मीठे, नमकीन, तले हुए, उबले हुए, अनाज आधारित, दाल आधारित,
दूध आधारित और विभिन्न सब्जियों के पकवान शामिल होते हैं। इसमें चावल, दाल, रोटी, साग, दही, दूध, हलवा, पूड़ी, मिठाई आदि प्रमुख होते हैं। कब और कैसे करें? गोवर्धन पूजा के बाद सभी तैयार किए गए 56 भोग को एक स्थान पर एकत्रित करके एक बड़ा अन्नकूट, भोजन का पर्वत बनाए। इसे पहले भगवान कृष्ण को अर्पित करे, फिर गायों और ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। इसके बाद सभी परिवारजन और मेहमान एक साथ मिलकर इस महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसके बाद क्या करें? अन्नकूट का प्रसाद जितना अधिक लोगों में बांटा जाए, उतना ही शुभ माना जाता है। यह दान और साझा करने की भावना को बढ़ाता है, जिससे घर में बरकत आती है। उस गौ पूजा, गायों का सम्मान। लक्ष्य: गायों को पवित्र और माता समान मानकर उनका सम्मान करना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। गायों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। क्या चाहिए? जल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, मालाएं, दीपक, धूप, गुड़, ताजी हरी घास या विशेष भोजन। कब और कैसे करें? सुबह स्नान के बाद अपनी गायों या आसपास की गायों को स्नान कराएं। उनके सींगों और शरीर पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। उन्हें फूलों की माला पहनाएं और धूप दीप दिखाएं। उन्हें गुड़, रोटी या ताजी हरी घास खिलाएं। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद क्या करें? गायों को सम्मानपूर्वक देखें और उनके प्रति प्रेम व कृतज्ञता व्यक्त करें। उनकी सेवा करने से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। प्रकृति का सम्मान और वृक्षारोपण। लक्ष्य: प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना, पर्यावरण को संरक्षित करना और उसके पोषण के लिए योगदान देना। क्या चाहिए? एक छोटा पौधा, फलदार या औषधीय, पानी, खाद। कब और कैसे करें? इस दिन किसी छोटे पौधे को अपने घर के आंगन, बगीचे या आसपास के किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाएं। उसे जल दें और उसकी देखभाल का संकल्प लें। इसके बाद क्या करें? नियमित रूप से पौधे की देखभाल करें। यह कार्य आपको प्रकृति के करीब लाता है और पर्यावरण के प्रति आपकी जागरूकता को दर्शाता है। इस दिन की विशिष्ट पाक परंपराएं। अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन पूजा का एक अभिन्न अंग है और यह पाक कला के अद्भुत प्रदर्शन का प्रतीक है। 56 भोग की परंपरा में 56 विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ जैसे मोहनथाल, जलेबी, बालूशाही, घेवर, नमकीन पकवान जैसे पूड़ी, कचौरी, पकौड़े, दालें जैसे दाल बाटी, कढ़ी, चावल आधारित व्यंजन जैसे पुलाव, खीर और विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, पालक पनीर शामिल होते हैं। यह विविधता न केवल भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्रकृति हमें कितनी प्रचुर मात्रा में अन्न और संसाधन प्रदान करती है। इन व्यंजनों को सामूहिक रूप से तैयार किया जाता है और फिर भगवान को अर्पित करके सभी में बांटा जाता है, जो सामुदायिक भावना और साझा करने के आनंद को दर्शाता है। मुख्य प्रतिबंध: क्या नहीं करना चाहिए? आज का दिन बेहद पवित्र और ऊर्जावान है, इसलिए कुछ विशेष कार्यों से बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन न केवल आपको दैवीय कृपा से वंचित कर सकता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जाओं को भी आकर्षित कर सकता है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गायों या अन्य पशुओं का अनादर या हानि। मिस्टिकल कारण: गायों को इस दिन विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। गौ माता का दर्जा दिया जाता है। वे धन और पोषण का प्रतीक हैं। उन्हें चोट पहुंचाना या उनका अनादर करना सीधे प्रकृति और भगवान कृष्ण का अनादर करने के समान है। परिणाम: ऐसा करने से दुर्भाग्य, गरीबी, बीमारियों का आगमन होता है। परिवार में कलह और अशांति बढ़ जाती है। व्यक्ति को अपने कर्मों का फल बहुत कठोरता से भोगना पड़ता है। कई जन्मों तक आरण चुकाना पड़ सकता है। तो प्रकृति को नुकसान पहुंचाना। मिस्टिकल कारण: गोवर्धन पूजा प्रकृति के सम्मान का पर्व है। पेड़ काटना, जल प्रदूषित करना या धरती को गंदा करना प्रकृति के प्रति कृतज्ञता दर्शाता है। यह उस शक्ति का अपमान है जिसने हमें जीवन दिया। परिणाम: पर्यावरण असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं, फसल का नुकसान और घर में बरकत की कमी होती है।
व्यक्ति को स्वयं और उसके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं घेर सकती हैं। ये स्व अहंकार या घमंड का प्रदर्शन। मिस्टिकल कारण। इस दिन की कथा ही इंद्रदेव के अहंकार के पतन की कहानी है। यह हमें विनम्रता और समर्पण का पाठ पढ़ाती है। अपने ज्ञान, धन या शक्ति पर घमंड करना भगवान कृष्ण को अप्रसन्न करता है। परिणाम। ऐसे व्यक्ति का पतन निश्चित है। उसे जीवन में अपमान और असफलता का सामना करना पड़ता है। धन, मान सम्मान और शांति उससे दूर हो जाती है। 4. भोजन की बर्बादी। मिस्टिकल कारण। अन्नकूट का दिन भोजन की प्रचुरता और साझा करने का प्रतीक है। इस दिन भोजन की बर्बादी अन्नपूर्णा देवी और भगवान कृष्ण का अपमान है। परिणाम। घर में अन्न और धन की कमी आ सकती है। व्यक्ति को गरीबी और भूख का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले समय में उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। कठोर वचन बोलना या झगड़ा करना। मिस्टिकल कारण। यह दिन प्रेम, भक्ति और सद्भाव का है। इस पवित्र दिन पर किसी से कठोर शब्द कहना, झगड़ा करना या कलह करना नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करता है और घर की शांति भंग करता है। परिणाम। पारिवारिक रिश्तों में दरार आती है। घर का वातावरण अशांत हो जाता है और नकारात्मकता हावी हो जाती है। व्यक्ति मानसिक शांति खो देता है। 6. अत्यधिक सोना या आलस्य करना। मिस्टिकल कारण। यह दिन शुभ मुहूर्तों और विशेष ऊर्जाओं से भरा होता है। इन ऊर्जाओं का लाभ उठाने के लिए सक्रिय रहना और अनुष्ठानों में भाग लेना महत्वपूर्ण है। अत्यधिक सोना या आलस्य करना इन शुभ पलों को खो देना है। परिणाम। महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल सकते हैं। जीवन में निष्क्रियता और ठहराव आ सकता है। व्यक्ति को दुर्भाग्य और असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। 7. मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन। मिस्टिकल कारण। यह एक पवित्र और आध्यात्मिक दिन है जो शुद्धता और सात्विकता की मांग करता है। मांस, मदिरा या किसी भी तामसिक भोजन का सेवन शरीर और आत्मा दोनों को अशुद्ध करता है, जिससे दैवीय ऊर्जाओं का प्रवाह बाधित होता है। परिणाम। आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। व्यक्ति नकारात्मक कर्मों को आकर्षित करता है और उसके जीवन में अशांति, कष्ट बढ़ सकते हैं। गरीबों या जरूरतमंदों का अनादर करना। मिस्टिकल कारण। अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का मूल सिद्धांत साझा करना और दान करना है। इस दिन गरीबों या जरूरतमंदों को सहायता न देना या उनका अनादर करना भगवान कृष्ण के उपदेशों के विपरीत है। परिणाम। व्यक्ति को लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। उसके घर से बरकत चली जाती है और सामाजिक सम्मान में कमी आती है। 9. घर की साफ सफाई में लापरवाही। मिस्टिकल कारण। दिवाली के बाद भी घर की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। घर में गंदगी नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती है और देवी लक्ष्मी को अप्रसन्न करती है। परिणाम। घर में नकारात्मकता बढ़ती है। बीमारी और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 10. तेल मालिश या उपटन लगाना। मिस्टिकल कारण। कुछ परंपराओं में इस दिन तेल मालिश या उपटन लगाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह दिन देवत्व और प्रकृति के प्रति समर्पण का है, न कि व्यक्तिगत उपभोग या सौंदर्य का। परिणाम। ऐसा करने से शुभ ऊर्जाएं कम हो सकती हैं और व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से कुछ अशुद्ध महसूस हो सकती है। तो मेरे दोस्तों, 25 अक्टूबर का यह दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि प्रकृति, भक्ति और मानवीय संबंधों का एक गहरा पाठ है। इसे पूरी श्रद्धा और सावधानी से मनाएं और कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत की कृपा आपके जीवन को धन्य करे। अगले रहस्यमय सफर तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से और खोजते रहिए उन अदृश्य धागों को जो हमारे जीवन को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। शुभ विदा। बब बब।